भारत में गर्मियों में बेहद तपन होती थी, सर्दियों में सिहरन और बरसात में ठंडी फुहारें पड़ा करती थी। लेकिन अब सभी मौसम जैसे अपनी पहचान खो बैठे हैं। न गर्मियों में वैसी गर्मी पड़ रही है, न सर्दियों में ठंड, और न ही बारिश अपने तय समय पर आ रही है। सभी मौसम अब बदरंग हो चुके हैं और ये सभी के व्यापारियों का कहना है कि ये बदलाव अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, बल्कि व्यापार, कृषि और सामान्य जीवन पर असर डालने वाला सच बन गया है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में ना तो होली पर पड़ने वाली फुहारें रहेंगी, ना दिवाली की ठंडी रातें। बच्चे सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि कभी मौसम भी अपनी जगह और समय पर आते थे। व्यापारी मनीष साहनी, सुशील शर्मा, विजय दुग्गल ने बताया, मौसम में हो रहे बदलाव को कोई सामान्य बदलाव नहीं है। ये प्रकृति की वो भाषा है जो हमें चेतावनी दे रही है कि हम अब भी अनसुना कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि मौसम की ये अनिश्चितताएं सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग और बिना योजना के विकास से जुड़ी है। हर साल लाखों पेड़ विकास के नाम पर काटे जा रही है, लेकिन उनके बदले एक भी पौधा नहीं लगाया जा रहा। बदले मौसम का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। समय पर न होने वाली बारिश और अनियमित तापमान से फसलें बर्बाद हो रही है। इसका असर बाजारों में महंगाई, आपूर्ति की कमी और व्यापार में गिरावट के रूप में सामने आ रही है। देखिए, ये जो फिनोमेना है आप देख रहे हैं, ये पिछले लगभग 4 या 5 साल से लगातार चल रहा है। जो सर्दियों के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं मिलती है और जो बारिशें हैं वो अर्ली स्टार्ट हो जाती हैं अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। इस बार तो आप ये देखिए कि जो इस समय करंट मौसम चल रहा है कि कई जगह हमारे हिमाचल प्रदेश में जो इंटीरियर एरियाज़ है वहाँ बर्फ़ भी पड़ गई है मई एंड में। ये एक ऐसा फिनोमिना है। और प्लेन्स में भी आप नॉर्थ इंडिया के जो हमारा ये वेस्टर्न रीजन आता है, अपर नॉर्थ जिसको भी कहते हैं, इसमें भी आप जो है कई जगहों पे जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे है, वहाँ पर भी भारी वर्षा कई जगह हुई है। और उससे क्या है कि हमारी जो कैश क्रॉप्स हैं जिनको धूप की आवश्यकता होती है, वो अगर धूप प्रॉपर नहीं होगी तो वो हमारे यहाँ किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ आपने हिमाचल सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, हमारे यहाँ स्टोन फ्रूट्स जो है उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी देखेंगे तो कई जगह बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट तो आप मानेंगे इसको, क्योंकि आप ये देखिए कि अंधाधुंध हिंदुस्तान में पर्टिकुलर आप देखेंगे या वर्ल्ड में कई एरियाज़ में भी देखेंगे तो यहाँ कोई प्लान्ड वे में जो है सिटीज़ को बसाया नहीं जाता। कंस्ट्रक्शन अंधी चल रही है और पेड़ की कटाई चल रही है। वनों को उगाने के जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ग्रीन एरियाज़ को बढ़ाने का कोई प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं है। जो एक मेजर आज हम ये कहते हैं कि हमने जो अपने बुजुर्गों से धरोहर ली थी, उन्होंने कितना अच्छा एनवायरनमेंट दिया था, लेकिन हम आगे आने वाले अपने बच्चे हमें कोसेंगे कि आपने हमारे को कैसा एनवायरनमेंट दिया है। तो ऐसा एनवायरनमेंट होना नहीं चाहिए था। तो इसके लिए सरकार को एक बड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। ग्रीन प्लांटेशन की बहुत ज़रूरत है। जैसे जापान का मिराकी जो एक टेक वो आता है फॉरेस्ट डेवलप करने का, उस तरह के फॉरेस्ट डेवलप हो सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्टिकुलर जो जहाँ के फॉरेस्ट जो हैं, जो उनके अंदर वनस्पति है, जैसे जो पेड़ हैं वो ही लगाए जाएं, ताकि उससे जो है एनवायरनमेंट में। और आप ये देखिए जो हमारा ये नेशनल हाईवे 34 किलोमीटर, इसमें लगभग 66,000 पेड़ खड़े थे, लेकिन उस हिसाब से पेड़ अभी तक लगाए ही नहीं गए हैं। ये एक अच्छा इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जो जिनको ठेकेदारों को उन्होंने ठेके दिया, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए इन कोलैबोरेशन विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी इसको डेवलप करें। देखिए, ये तो अब कुदरत की मार है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे ही जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और उसकी वजह से प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। इवन द नेट को भी कई बार वो फेल कर देती है। जो ये कुदरत की अप एंड डाउन है, ये किसी को समझ में नहीं आ रही, बट इट इज़ रियली नॉट गुड। फसलों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, बारिश का नुकसान बहुत कम होता है, पर फसलों का नुकसान बहुत हुआ है। अनटाइमली बारिश होना, स्टोन फ्रूट तो प्रैक्टिकली सोलन डिस्ट्रिक्ट में सारा ही खत्म हो गया। देखिए, अब काफ़ी समय से, यानी कि तकरीबन 6-7 सालों से मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मौसम में बहुत भारी चेंजिंग आ रही है। हमारे बचपन के टाइम में हम याद करते थे, यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़े करती थी। सर्दी में इतनी ठंड होती थी कि बहुत ठंड बर्फ़ पड़ती थी।
और आज के समय में इतनी चेंजिंग आ चुकी है कि सर्दी में सर्दी नहीं है और गर्मी में गर्मी नहीं है, जो कि इसका मुख्य कारण भी मैं समझता हूँ कि हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने वनों का कटान इतना कर दिया हुआ है। एक तरफ हम मॉडर्न बनते जा रहे हैं, फैसिलिटी देख रहे हैं, 4 लाइन हो रहा है, 4 लाइन में कितने पेड़ काटे गए हमारे परवाणु से लेकर शिमला तक, अनगिनत, जिसकी कोई संख्या भी नहीं गिनकर बता सकते। अब जो उसकी कटाई हुई है वनों की, उसकी भरपाई हम उस रूप से ही हम दे रहे हैं बाप को। ये जो मौसम में बदलाव देख रहा है वो उसकी भरपाई तो हम लोग कर रहे हैं। इसका कारण तो हम खुद सबसे बड़े दोषी हैं कि हम लोगों ने वातावरण को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा, पेड़ पौधों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर हम पेड़ पौधे उगाते भी हैं तो पेड़ पौधे जो सरकारी तौर पर हम उगाए जाते हैं और उनकी देख रेख के लिए भी कोई आगे नहीं आता, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि हमने आज 100 पेड़ लगा दिए, आज हमने 200 पेड़ लगा दिए, पर उन 200 पेड़ों में कितने पेड़ उगे, कितने सही चले, इसके बारे में कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ तक कि ये वातावरण में जो चेंजिंग आ रही है, मौसम में बदलाव आ रहा है, इसका दोषी तो हम सब ही हैं, हम सभी लोग हैं। और इसका मुझे लगता है कि अब कोई हमें समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें, सरकार क्या करें। सरकार के साथ साथ सरकार जो कर रही है, पर हमारी भी मॉरल ड्यूटी है कि हमें भी कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए कि भी पेड़ लगाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो, पहले जैसा ही वातावरण हो। बारिश के समय बारिश, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी।